ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से प्रतिदिन हम अध्ययन कर रहे हैं। हम श्रृंखला में पढ़ते हुए श्रील सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, मध्य लीला चैतन्य चरितामृत के 20वें अध्याय में उसको हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको वो चार्ट दिखाऊंगा जो चार्ट भगवान के विभिन्न विस्तारों को दर्शाता है, लेकिन वो आज मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी, क्योंकि वो बुक की स्कैन कॉपी है। तो वो बुक मैं लेके नहीं आया। तो अभी हम आज आगे चर्चा करेंगे किस तरह से आगे भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि किस तरह से भगवान का एक भगवत स्वरूप स्वयं रूप होता है, जो कि गोप बाल के रूप में, ग्वाल बाल के रूप में होता है। उसके बाद स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। जो ये स्वयं प्रकाश है, इसके दो प्रकार हैं, प्रभाव प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश। प्राभव प्रकाश पे हमने बताया था एक साथ दिखने वाले अलग अलग कार्य करने वाले, लेकिन एक रूप। वैभव प्रकाश में इसी तरह से किसी एक वैभव की भिन्नता रहती है, बाकी सब समान रहता है। इसके बाद हमने तदेकात्म रूप बताया था, जिसमें कि रूप अलग है और फिर विलास, विग्रह, प्राभव विलास, तो ये सब आगे चल के आता है। आवेश तक हम आ गए थे कैसे। ठीक है, तो उसका फिर तदेकात्म रूप के बारे में भी हमने बताया किस तरह से प्राभव विलास अनिरुद्ध, व्यास, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न से होता है। फिर वैभव विलास जो है वो नारायण है। ये द्वितीय नारायण से द्वितीय चतुर्व्यूह निकलता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, और इन सब से विस्तार होते हैं सारे वैकुंठ में रहने वाले अलग अलग विष्णु रूप।
फिर संकर्षण के स्वांश से कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु आते हैं। तो इस तरह से ये हम इसको चार्ट के थ्रू कल थोड़ा समझेंगे इसको। तो अभी हम दो 218वें प्यार से आगे की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, 218वें। हाँ, गोकुल मथुरा और ठीक है, 16 ठीक है। तो 217 से हम शुरू करते हैं। विष्णु कांचीते विष्णु हरि रहे मायापुरे, ऐछे आर नाना मूर्ति ब्रह्मांड भीतर। विष्णु कांची में भगवान विष्णु हैं, मायापुर में भगवान हरि हैं, तथा सारे ब्रह्मांड में नाना प्रकार के अनेक रूप हैं। ये सारे रूप मूर्ति रूप हैं और उनका पूजा मंदिरों में की जाती है। उनके नाम है मथुरा में केशव, नीलाचल में पुरुषोत्तम या जगन्नाथ, प्रयाग में बिंदु माधव, और मंदार में मधुसूदन, और दक्षिण भारत में केरल स्थित आनंदारण्य में वासुदेव, पद्मनाभ तथा जनार्दन। विष्णु कांची में भगवान वरदराज हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि मायापुर में हरि स्थित। इस तरह पूरे ब्रह्मांड में मायापुर में हरि हैं, विष्णु कांची भगवान वरदराज हैं। इस तरह पूरे ब्रह्मांड में अनेक स्थलों में मंदिरों में विविध आचा विग्रह हैं, जो भक्तों पर अहेतु की कृपा करते हैं। हम्म, ठीक है। इस तरह पूरे ब्रह्मांड में अनेक स्थलों पर मंदिर में विविध अर्चा विग्रह हैं, जो भक्तों पर अहेतु की कृपा करते हैं। ये सारे अर्चा विग्रह वैकुंठ लोक के मूर्ति रूपों से अभिन्न है। यद्यपि अर्चा मूर्ति अर्थात भगवान का पूजनीय अर्चा विग्रह भौतिक तत्वों से बना होता है, किंतु यह दिव्य वैकुंठ लोकों के आध्यात्मिक रूपों के ही समकक्ष है। फिर भी मंदिर में अर्चा विग्रह भक्त को प्रत्यक्ष दिखता है। भौतिक बद्धावस्था में भगवान का आध्यात्मिक रूप देख पाना कट्टा संभव नहीं है। इसलिए भगवान हम सब पर अहेतु की कृपा करके अर्चा विग्रह, अर्चा मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे हम उनका दर्शन कर सकें। अर्चा मूर्ति को पत्थर या काट की बनी समझना वर्जित है। पद्म पुराण में कहा गया है, अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरु नरमति वैष्णवी जात बुद्धि। मंदिर के अर्चा विग्रह को पत्थर या काट का बना हुआ नहीं मानना चाहिए, न ही गुरु को सामान्य मनुष्य मानना चाहिए। वैष्णव को किसी विशेष जाति या नस्ल का नहीं मानना चाहिए, और चरणामृत या गंगा जल को सामान्य जल नहीं मानना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र को भौतिक ध्वनि नहीं मानना चाहिए। भौतिक जगत में कृष्ण के ये सारे विस्तार भगवान की कृपा तथा इस भौतिक जगत में भक्ति में लगे अपने भक्तों को सुविधा देने की इच्छा से प्रदर्शित करने वाले हैं। इस ब्रह्मांड के भीतर भगवान विभिन्न आध्यात्मिक स्वरूपों में स्थित हैं। ये 7 द्वीपों के 9 खंडों में विद्यमान है। इस तरह उनकी लीलाएं चलती रहती हैं। सिद्धांत शिरोमणि में 7 द्वीपों का उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पर ये 7 द्वीपों के बारे में बता रहे हैं।
जम्बू, शाक, शलमली, कुश, क्रौच, गोमेद या प्लाक्ष और पुष्कर। तो ये जो है पुष्कर। ग्रहों को द्वीप कहा जाता है। बाह्य आकाश अंतरिक्ष वायु के सागर जैसा है। जिस तरह जल युक्त सागर में द्वीप होते हैं, उसी तरह ये ग्रह आकाश तत्व के बने सागर में स्थिर द्वीप कहलाते हैं। 9 खंडों के नाम हैं: भारत, किन्नर, हरि, कुरु, हिरण्मय, रम्यक, इरावृत, भद्राश्च, केतुमाल। ये सब जम्बूद्वीप के विभिन्न भाग हैं। 2 पर्वतों के बीच ये की घाटी या वर्ष कहलाती, खंड या वर्ष कहलाती। भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ही सारे ब्रह्मांडों में विभिन्न रूपों में स्थित हैं। इस तरह भगवान अधर्म का विनाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। भौतिक जगत में भगवान बद्ध जीवों के भौतिक कार्यकलापों को घटाने तथा उनकी आध्यात्मिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मंदिर में विभिन्न रचा मूर्तियों के रूप में स्थित हैं। विशेषतया भारत भर में अनेक मंदिर हैं। भक्त इनका लाभ उठा सकते हैं और जगन्नाथपुरी, वृंदावन, प्रयाग, मथुरा, हरिद्वार तथा विष्णु कांची जाकर, तो यहाँ भगवान स्पेशली बोल रहे हैं कि यहाँ यहाँ खूब भक्तों को जाना चाहिए। जगन्नाथपुरी, वृंदावन, प्रयाग, मथुरा, हरिद्वार। जब भक्तगण इन स्थानों पर जाकर भगवान का दर्शन करते हैं तो वे भक्ति में अत्यंत सुखी होते हैं। इन रूपों में से कुछ को अवतार माना जाता है। उदाहरणार्थ भगवान विष्णु, भगवान त्रिविक्रम, भगवान नरसिंह एंड तथा भगवान वामन। हे सनातन, अब मुझसे सुनो कि किस तरह विभिन्न विष्णु मूर्तियां अपने अपने अस्त्र तथा चक्र इत्यादि धारण करती हैं एवं किस तरह अपने हाथों में धारण किए गए अस्त्रों के अनुसार उनके नाम पड़ते हैं। गणना करने की विधि यह है कि निचले दाएं हाथ से प्रारंभ करके क्रमशः ऊपरी दाहिने हाथ, ऊपरी बाएं हाथ तथा निचले बाएं हाथ तक बढ़े। भगवान कृष्ण विष्णु का नाम उनके साथ हाथों में धारण किए गए अस्त्रों के क्रम के अनुसार होता है। सिद्धार्थ संहिता के अनुसार भगवान विष्णु के 24 रूप हैं। सर्वप्रथम मैं उसी ग्रंथ के अनुसार चक्र से आरंभ करके उन अस्त्रों की स्थिति का वर्णन करूंगा। 24 रूप ये हैं। भगवान वासुदेव अपने निचले दाहिनी हाथ में गदा, ऊपरी दाएं हाथ में शंख, ऊपरी बाएं हाथ में चक्र तथा निचले बाएं हाथ में कमल का फूल धारण करते हैं। संकर्षण अपने निचले दाहिने हाथ में गदा, ऊपरी दाएं हाथ में रख, ऊपरी बाएं हाथ में कमल का फूल तथा निचले बाएं हाथ में चक्र धारण करते हैं। प्रद्युम्न चक्र, शंखा, गदा और कमल धारण करते हैं और अनिरुद्ध चक्र, गदा, शंख तथा कमल धारण करते हैं। पर्वियों में वासुदेव आदि अंश अपने अपने क्रम से अस्त्रों को धारण करते हैं। उनका वर्णन करने के लिए मैं सिद्धार्थ संहिता के मत को दोहरा रहा हूं। भगवान केशव पद्म, शंख, चक्र तथा गदा धारण करते हैं। भगवान नारायण शंख, पद्म, गदा तथा चक्र धारण करते हैं।
भगवान माधव अपने हाथों में गदा, चक्र, शंख, कमल धारण करते हैं। भगवान गोविंद चक्र, गदा, पद्म तथा शंख धारण करते हैं। तो अलग अलग जो विष्णु रूप हैं, कोई शंख ऊपर पकड़ता है, कोई शंख नीचे पकड़ता है, यही है। भगवान विष्णु अपने हाथों में गदा, पंख, चक्र लिए रहते हैं। भगवान मधुसूदन चक्र, शंख, पद्म तथा गदा धारण करते हैं। भगवान त्रिविक्रम अपने हाथों में कमल, गदा, चक्र तथा शंख लिए रहते हैं। भगवान वामन शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण करते हैं। हम्म भगवान श्रीधर के हाथों में कमल, चक्र, गदा, शंख रहते हैं। भगवान ऋषिकेश के हाथों में गदा, चक्र, कमल तथा शंख धारण करते हैं। पद्मनाभ, पुरुषोत्तम, नृसिंह, श्री हरि अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा यदा लिए रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में शंख, गदा, चमक, कमल तथा चक्र धारण करते हैं। भगवान अधोक्षज अपने हाथों में कमल, गदा, इस तरह से अलग अलग उसमें बताया गया है। हायरशीट्स पंचरात्र के अनुसार 16 पुरुष हैं। मैं अब उस मत का वर्णन करूंगा कि वे किस तरह अस्त्रों को धारण किए रहते हैं। हायरशीट्स पंचरात्र के अनुसार 16 पुरुष हैं। मैं अब उस मत का वर्णन करूंगा कि वे किस तरह अस्त्रों को धारण किए रहते हैं। 16 पुरुष इस प्रकार हैं। केशव को कमल, शंख, गदा तथा चक्र धारण किए भिन्न बतलाया जाता है, और माधव को हाथों में चक्र, गदा, शंख तथा कमल धारण करने वाले अस्त्रों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो महाराज नंद के पुत्र हैं, उनके दो नाम हैं। एक है स्वयं भगवान तथा दूसरा है लीला पुरुषोत्तम। आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो महाराज नंद के पुत्र हैं, उनके दो नाम हैं। एक ही स्वयं भगवान तथा दूसरा है लीला पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण द्वारकापुरी को उसके रक्षक के रूप में घिरे रहते हैं। वे पुरी के 9 विभिन्न स्थानों में 9 विभिन्न रूपों में अपना विस्तार करते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पुरी के विभिन्न स्थानों में वो नौकरी कर रहे हैं। जिन 9 पुरुषों का उल्लेख हुआ है वे हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, नृसिंह, हयग्रीव, वराह तथा ब्रह्मा। यह श्लोक लघु भागवतामृत में पाया जाता है। यहाँ पर उल्लिखित ब्रह्मा जीव नहीं है। कभी कभी जब ब्रह्मा का पद ग्रहण करने के लिए जीवों का अभाव हो जाता है, तब महाविष्णु स्वयं ब्रह्म के रूप में विस्तार करते हैं। इस ब्रह्म को जीव नहीं माने जाते, वे विष्णु के अंश होते हैं। इस श्लोक में लघु भागवतामृत में पाया जाता है। यहाँ पर उल्लिखित ब्रह्मा जीव नहीं है। कभी कभी जब ब्रह्मा का पद ग्रहण करने के लिए जीवों का अभाव हो जाता है, तब महाविष्णु स्वयं ब्रह्मा के रूप में विस्तार करते हैं। इस ब्रह्म को जीव नहीं माने जाते। हम्म
मैं विलासों प्रकाशों का वर्णन कर चुका, अब मुझसे विभिन्न अंशों का विषय में सुनो। प्रथम स्वांश संकर्षण है, और अन्य सभी अवतार मत्स्य इत्यादि संकर्षण पुरुष एवं अथवा विष्णु के विस्तार है। मत्स्य जैसे अवतार विभिन्न युगों में विशिष्ट लीलाओं के लिए प्रकट होते हैं। पुरुष अवतार सृष्टि के स्वामी होते हैं। ये हैं कारवदक्षा विष्णु, शिवदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा। कुछ लीला अवतार भी हैं जिनमें ये सब सम्मिलित हैं। पुरुष अवतार सृष्टि के स्वामी होते हैं। ये हैं कारवदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, शिवदक्षा विष्णु। कुछ लीला अवतार भी हैं जिनमें ये सब सम्मिलित। चतुकुमार, नारद, व्यास, मत्स्य। चतुर्सन, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, इस तरह से सारे ये 25 पुरुष लीला अवतार कहलाते हैं। क्योंकि ये ब्रह्मा के प्रत्येक दिन या प्रत्येक कल्प में प्रकट होते हैं, तो ये पुरुषावतार जो है हर दिन होता है। इसीलिए कभी कभी इन्हें कल्पावतार भी कहा जाता है। इन अवतारों में से हंस तथा मोहिनी अत्यधिक स्थायी या विख्यात नहीं है, किंतु वे प्राभव अवतारों में गिने जाते हैं। कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभ, धन्वंतरी तथा व्यास नित्य विद्यमान है और अत्यधिक प्रसिद्धि ये 25। इसलिए कभी कभी उन्हें कल्पावतार भी कहा जाता है। इन अवतारों में हंस तथा मोहिनी अत्यधिक दिखाई स्थायी या विख्यात रहती है, किंतु वे प्रभाव अवतारों में गिने जाते हैं। हम्म कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभ, धन्वंतरी, व्यास नित्य विद्यमान है और अत्यधिक प्रसिद्ध है। इनकी गणना प्राभव अवतारों में भी की जा सकती है। कुरु, मत्स्य, नारायण, वराह, हयग्रीव, कृष्णगर्भ, ब्रह्मा स्वरूप। हम्म ठीक है। हम्म, कृष्ण के 6 तरह के अवतार होते हैं। एक तो विष्णु के अवतार पुरुषावतार, दूसरे अवतार विभिन्न लीलाओं को संपन्न करने के लिए। हम्म फिर गुण अवतार जो भौतिक गुणों का नियंत्रण करते हैं। मनवंतर अवतार जो प्रत्येक मनु के शासन में प्रकट होते हैं। हम्म फिर गुणावतार, मनवंतर अवतार, युगावतार और शक्तावेश अवतार। गुणावतार 3 प्रकार के हैं। भागवत, श्रीमद् भागवत का अवतार है बृहद भानु तक। कुल मिलाकर 14 अवतार हैं, जिनमें से यज्ञ तथा वामन की गणना लीला अवतारों में भी की जाती है। ये सारे मनवंतर अवतार कभी कभी वैभव अवतार कहलाते हैं। 4 युगावतार हैं। सतयुग में शुक्ल, सतयुग में शुक्ल, श्वेत, त्रेता युग में रक्त, द्वापर युग में श्याम। हम्म 4 युगावतार हैं। सतयुग में श्वेत, शुक्ल अवतार भागवत का इसका रेफरेंस दे रहे हैं। त्रेता युग में रक्त, द्वापर युग में श्याम तथा कलयुग में सामान्यतया कृष्ण, दशाओं में पीत वर्ण तथा चैतन्य महाप्रभु। भागवत 1:1, 5, 11, 5, 32 तथा
तथा 10, 8, 13। शक्तावेश अवतारों की दो श्रेणियां हैं, दैवी तल्लीनता के स्वरूप भगवत आवेश तथा कपिल देव या ऋषभ देव। हाँ, ठीक है। तो चार युगावतार हैं, सतयुग में शुक्ल, त्रेता में रक्त, द्वापर में श्याम तथा कलयुग में सामान्यतया कृष्ण। किंतु विशेष दशाओं में पीत वर्ण तथा चैतन्य महाप्रभु। शक्तावेश अवतारों की दो श्रेणियां हैं, दैवी तल्लीनता के स्वरूप भगवत आवेश तथा कपिल देव या ऋषभ देव तथा दैवी शक्ति संपन्न रूप थे। हम्म शक्तावेश अवतारों की दो श्रेणियां, दैवी तल्लीनता के स्वरूप तथा कपिल देव या ऋषभ देव तथा दैवी शक्ति संपन्न रूप, जिनमें सात प्रमुख हैं। वैकुंठ लोक में शेषनाग, जिन्हें भगवान की निजी सेवा करने के लिए शक्ति दी गई है। अनंत देव, जिन्हें ब्रह्मांड के समस्त लोगों को धारण करने की शक्ति दी गई है। ब्रह्मा, जिन्हें सूचित, ठीक है, तो जिन्हें सृष्टि रचने की शक्ति प्रदान की गई है। चतुसन या चार कुमार, जिन्हें दिव्य, एक मिनट, दिव्य ज्ञान वितरण करने की विशेष शक्ति दी गई। शक्तावेश अवतार, दैवी तल्लीनता के स्वरूप भगवत आवेश तथा कपिल देव या ऋषभ देव तथा दैवी शक्ति संपन्न रूप शक्तावेश, जिनमें से सात प्रमुख हैं। वैकुंठ लोक में शेषनाग, जिन्हें भगवान की निजी सेवा करने के लिए शक्ति दी गई है। हम्म कपिल देव या ऋषभ देव, दैवी शक्ति संपन्न रूप, जिनमें से सात प्रमुख हैं। वैकुंठ लोक में शेषनाग, जिन्हें भगवान निजी सेवा शक्ति गई स्व सेवन शक्ति। अनंत देव, जिन्हें ब्रह्मांड ने समस्त लोगों को धारण करने की शक्ति दी। भूधारण शक्ति। ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि रचने की शक्ति प्रदान की गई है शक्ति। चतुर्सन या चारु कुमार, जिन्हें दिव्य ज्ञान वितरण करने की विशेष शक्ति दी गई है। नारद मुनि, जिन्हें भक्ति अवतरित करने की शक्ति दी गई है। महाराज पृथु, जिन्हें जीवों पर शासन करने तथा उनका पालन करने की शक्ति दी गई थी। परशुराम। हम्म चतुसन या चारों कुमार, जिन्हें दिव्य ज्ञान वितरण करने की विशेष शक्ति दी गई है। ज्ञान शक्ति। नारद मुनि, जिन्हें भक्ति वितरित करने की शक्ति दी गई है। भक्ति शक्ति। महाराज पृथु, जिन्हें जीवों पर शासन करने तथा फिर नारद मुनि, जिन्हें भक्ति वितरित करने की शक्ति दी गई है। महाराज पृथु, जिन्हें जीवों को शासन करने उनका पालन करने की शक्ति दी गई है, पालन शक्ति। तथा परशुराम, जिन्हें धूर्तों तथा असुरों की शक्ति दी गई है। अर्चा विग्रह की विशिष्ट अवस्थाएं हैं, बाल्य तथा पौगंड। महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण ने शिशु तथा बालक के रूप में अपनी लीलाएं संपन्न की। कृष्ण के अवतार असंख्य हैं और उनकी गणना कर पाना संभव नहीं है। हम
चंद्रमा तथा वृक्ष की शाखाओं का उदाहरण देकर केवल उनका संकेत कर सकते हैं। यद्यपि चंद्रमा वृक्ष की शाखाओं में स्थित प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वो बहुत दूर होता है। इसी तरह भगवान कृष्ण का कोई भी अवतार एक भौतिक जगत के अवतार यद्यपि चंद्रमा की शाखाओं में स्थित प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में बहुत दूर होता है। इस तरह भगवान कृष्ण का कोई भी अवतार इस भौतिक जगत के भीतर नहीं होता है, किंतु भगवान की अहेतु की कृपा से वह दिखलाई पड़ता है। हमें उन्हें इस जगत से संबंधित नहीं मानना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जब मैं मनुष्य रूप में वितरित होता हूं तब जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तब मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वे परमेश्वर के रूप में मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं जानते। अवतार अपनी खुद की इच्छा से अवतरित होते हैं और यद्यपि वे सामान्य मनुष्यों की तरह कर्म करते हैं, किंतु इस भौतिक जगत में नहीं होते। भगवान कृष्ण तथा उनके अवतारों को भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना तेन यमे वैश नृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणितो नूनम त्वाम। निपुण व्याख्याओं से परम भगवान को नहीं पाया जा सकता। संतोष तो ये प्यार संख्या है जहां पर मैं अभी पढ़ रहा हूं। तो आप इससे ही आप थोड़ा अंदाजा लगा दीजिए। हे प्रभु, यदि किसी को आपके चरण कमलों की लेश मात्र भी दया मिल जाती तो वह आपकी मेहनत को समझ सकता है, किंतु जो आप भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क में लगे रहते हैं वे अ, हे प्रभु, यदि किसी को अपने चरण कमलों की लेश मात्र भी दया मिल जाती है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो आप भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क में लगे रहते हैं वे आपको जान नहीं पाते, भले ही वे वेदों का अध्ययन सालों हम्म किंतु जो आप भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क के लिए में लगे रहते हैं वे आपको आपको हम्म, जो है क्षमा कर दो। हे प्रभु, यदि किसी को आपके चरण कमलों की लेशमात भी दया मिल जाती है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो आप भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क में लगे रहते हैं वे आपको जान नहीं पाते, भले ही वेदों का अध्ययन सालों भर करते रहें। हे विद्वान ब्राह्मणों, जिस प्रकार विशाल जलाशयों से लाखों छोटे छोटे झरने निकलते हैं, उसी तरह से समस्त शक्तियों के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से असंख्य अवतार प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवतम 2:1-3-26। प्रारंभ में कृष्ण स्वयं पुरुष अवतारों अर्थात विष्णु अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। इस श्लोक का अनेक प्रकार के विस्तारों का वर्णन हुआ है। अब भगवान की विभिन्न शक्तियों के प्राकट्यों का वर्णन किया जाएगा। विष्णु के 3 रूप हैं जो पुरुष कहलाता है। प्रथम महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक शक्ति विष्णु के 3 रूप हैं जो पुरुष कहलाते हैं। प्रथम महिला विष्णु है जो संपूर्ण भौतिक सृष्टि में
विष्णु के तीन रूप हैं जो पुरुष कहलाते हैं। प्रथम महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक जगत के सृष्टा है। द्वितीय गर्भोदक्षाई विष्णु है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित है। और तृतीय क्षीरोदक्षाई विष्णु है जो प्रत्येक वाणी के हृदय में रहते हैं। जो इन लोगों को जान लेता है वह माया के बंधन से छूट जाता है। कृष्ण की शक्तियां अनंत हैं जिनमें से तीन प्रमुख हैं। ये हैं इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति के प्रधान भगवान कृष्ण हैं क्योंकि उनकी परम इच्छा से ही हर वस्तु का अस्तित्व है। इच्छा के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और वह ज्ञान वासुदेव के माध्यम से व्यक्त होता है। विचार, अनुभव, इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया के बिना सृजन संभव नहीं है। परम इच्छा, ज्ञान और क्रिया के मेल से विराट जगत की रचना होती है। भगवान संकर्षण बलराम है। वे क्रिया शक्ति के अधिष्ठाता होने के कारण भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों की सृष्टि करते हैं। हम्म भगवान संकर्षण बलराम है। वे क्रिया शक्ति के अधिष्ठाता होने के कारण भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों की सृष्टि करते हैं। आदि संकर्षण भगवान बलराम भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही सृष्टियों के कारण हैं। वे अहंकार के अधिष्ठाता हैं। वे कृष्ण की इच्छा से तथा आध्यात्मिक शक्ति के बल पर आध्यात्मिक जगत का पूजन करने लगे। एक मिनट, ओह सॉरी। आदि संकर्षण भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही सृष्टियों के कारण है। वे अहंकार के अधिष्ठाता हैं। वे कृष्ण की इच्छा से तथा आध्यात्मिक शक्ति के बल पर आध्यात्मिक जगत का सृजन करते हैं जिसमें गोलोक, वृंदावन तथा वैकुंठ लोक सम्मिलित है। यद्यपि आध्यात्मिक जगत के सृजन का प्रश्न नहीं उठता तो भी आध्यात्मिक जगत संकर्षण की परम इच्छा से ही प्रकट होता है। यह आध्यात्मिक जगत नित्य आध्यात्मिक शक्ति के विलास का धाम है। परम धाम तथा गोलोक गोकुल 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल जैसा लगता है। इस कमल की कर्णिका भगवान कृष्ण का धाम है। यह कमल जैसे आकार वाला परम धाम भगवान अनंत की इच्छा से उत्पन्न ब्रह्म संहिता से लिया गया श्लोक। वे ही भगवान संकर्षण भौतिक शक्ति के द्वारा सारे ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। जड़ रूप भौतिक शक्ति जिसे आधुनिक भाषा में प्रकृति कहा जाता है भौतिक ब्रह्मांड का कारण नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बिना जड़ पदार्थ विराट जगत का सृजन नहीं कर सकता। इसकी शक्ति भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं होती किंतु संकर्षण द्वारा प्रदत्त होती है। अकेला जड़ पदार्थ किसी वस्तु का सृजन नहीं कर सकता। भौतिक शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल पर सृष्टि करती। लोहे में खुद में लोहे में खुद में जलाने की कोई शक्ति नहीं होती किंतु जब इसी लोहे को अग्नि में रखा जाता है तब वह जलाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। बलराम तथा कृष्ण इस भौतिक जगत के मूल निमित्त एवं भौतिक कारण हैं। वे महाविष्णु तथा भौतिक शक्ति के रूप में भौतिक तत्वों में प्रविष्ट होते हैं और नाना शक्तियों बलराम तथा कृष्ण इस भौतिक जगत के मूल निमित्त एवं भौतिक कारण हैं। वे महाविष्णु भौतिक शक्ति के रूप में भौतिक तत्वों में प्रविष्ट होते हैं और नाना शक्तियों द्वारा विविधता उत्पन्न करते हैं। इस तरह वे समस्त कारणों के कारण हैं। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। भगवान का यह रूप जो सृष्टि के लिए हेतु भौतिक जगत में अवतरित होता है
अवतार कहलाता है। भगवान कृष्ण के सारे विस्तार वास्तव में आध्यात्मिक आकाश के निवासी हैं, किंतु जब वे भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो अवतार कहे जाते हैं। यदि भौतिक शक्ति पर दृष्टिपात करने तथा उससे शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान संकर्षण सर्वप्रथम भगवान महाविष्णु के रूप में अवतरित हुए। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने भौतिक सृष्टि की समस्त सामग्री की साथ अपना विस्तार पुरुष अवतार के ऊपर में किया। सर्वप्रथम उन्होंने सृष्टि करने के लिए 16 प्रमुख शक्तियां उत्पन्न की। ऐसा उन्होंने भौतिक ब्रह्मांडों को प्रकट करने के लिए किया। उदाहरण श्रीमद् भागवत से है। तो आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्यार आया सब लोग। भगवान के प्रथम अवतार है कारणोपाध्यायी विष्णु, जो सनातन काल आकाश कारण तथा कार्य मन तत्व भौतिक अहंकार प्रकृति के गुण इंद्रिय समूह भगवान का विराट रूप गर्भोदक्षाई विष्णु तथा सारे चोर वगैरह जो भी कुछ करना हुआ, लेकिन वो भगवान के प्रथम अवतार है कारणोदक्षाई विष्णु इत्यादि गर्भोदक्षाई विष्णु तथा सारे चर तथा अचर जीवों के स्वामी हैं। यह उदाहरण 2 श्रीमद् भागवतम 2:642 का है। इसकी व्याख्या के लिए आदि लीला 5:83 में देखें। वे आदि भगवान जिनका नाम संकर्षण है, संकर्षण उस विरजा नदी में शयन करते हैं जो उस विरजा नदी में शयन करते हैं जो भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत के बीच में सीमा का कार्य करती हैं। कारणोदक्षाई विष्णु ने सर्वप्रथम उस विजय नदी में शयन कारणोदय विष्णु के रूप में वे भौतिक सृष्टि के आदि कारण हैं। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी मैं कुछ प्रश्न लूंगा, आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये काफी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज किया गया है, मैं भी थोड़ा सा, तो इसको हम अभी मैं कोई प्रश्न नहीं ले रहा हूँ। आप में से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, आज की चर्चा में से या फिर और किसी चर्चा से। हैंड रेज करके पूछ सकते। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। सॉरी, आजकल थोड़ा सा बुक डिस्ट्रीब्यूशन दिन भर बिजी रहते हैं, फिर आते हैं, फिर चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं। राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति में बार बार में ऐसा क्यों भक्ति करते हैं कंटिन्यूसली, जैसे आचार्य ने बताया, जैसे हमारे शिक्षा गुरु आप जैसा जो भी हम सुनते हैं वो तब तक तो ऐसा लगता है कि
बिल्कुल सही, हम ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। लेकिन जब कभी कुछ डिफिकल्टीज आ जाती है तो फिर क्यों बार बार में ऐसा कि बहुत कुछ ऐसा सुनने का ऐसा मन करता है कि हाँ, आज तो कुछ लिया नहीं हमने, आज हमने खुराक नहीं लिया है, लेना जरूरी है। कि मान लीजिए बहुत जरूरी काम है और हमने मिस करा, फॉर एग्जाम्पल आप किए महाराज जी क्लास मिस किया, तो हमें लगता है कि पूरे दिन में कुछ नहीं लिया हमने, हमें लेना जरूरी था, तभी हमारे दिमाग में ठीक रहेगा सेट। ऐसा क्यों होता है कि हमें हमेशा ही ऐसा रिक्वायरमेंट रहेगी, चाहे हम माला कर रहे हैं उसके बाद बावजूद, माला करते हैं उसके बाद क्या? उसके बाद भी मतलब माला करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उसके अलावा भी हमें ऐसा लगता है कि और भी जरूरत है कुछ बुद्धि को, कि इतने सारा डिस्टर्ब रहती है कभी। तो कुछ तो हमारी होती है खराब, कुछ हम अपने मन से बना देते हैं खराब, है कि नहीं? कुछ होती है, कुछ हम अपने मन से बना देते हैं। वैसे लेकिन हमेशा आश्रय में रहना चाहिए, भौतिक संसार है, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर तो होगा ही, किसी दिन आप भी लेट हो जाएंगे, सब कुछ होगा ही, तो इसलिए। और अगर हमेशा ये फीलिंग आती है कि भक्ति में और कुछ करना है, तो फिर तो ठीक नहीं है। हाँ, ये है कि उन्हीं चीज को बहुत दिन तक करना है, बार बार करना है, वो एक अलग मैटर है। तो इसीलिए हमको जो है, अगर कभी हमको ये लगता है कि जो हम कर रहे हैं, अब देखो फिर भी अनर्थ हमारे जा नहीं रहे हैं, तो ये सब इसलिए हमारे साथ होता है, हमारी तीव्रता को बढ़ाने के लिए। कोई कह सकता है कि देखो ये माता जी 18 साल से आ रही है मंदिर में, बस आ रही हैं और कुछ नहीं है, क्या इनका कुछ बदला नहीं, देखो वैसे ही है नहीं। तो ये तो एक तरह से अवसर भी है, एक व्यक्ति को ये सीखना चाहिए कि देखो हमें कैसे हम करें कि सारे लोग जो कह रहे हैं किसी को बुरा न लगे। हम्म, तो हम्म, तो आपका ये प्रश्न था कि जब कोई मतलब हम भक्ति में इतने दिन से हैं, लेकिन फिर भी हमें कभी कभी लगता है कि अभी भी देखो अनर्थ वगैरह नहीं है, कुछ नया करें क्या, गए नहीं अभी तक अनर्थ, है ना? तो ये अनर्थ जो है जीवन भर भक्ति करने से जाएंगे, इतने जल्दी नहीं जाएंगे, है ना? नहीं, आपने देखा होगा आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, ये जो आपके स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस जो हैं ऐसे हैं। हम्म, आदो श्रद्धा साधु संग आपने सुना होगा ना? तो वो कैसे हैं? श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, ऐसे हैं स्टेजेस। तो जो मतलब इसमें श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया सब, ये सारा ही बढ़ता रहता है, और भाव के स्तर पे जाकर के सारे अनर्थ खत्म होते हैं, इतना जल्दी नहीं खत्म होते, लेकिन ये फीलिंग अच्छी है। क्योंकि आपको अगर हमेशा लगता रहेगा कि कुछ की कमी है, किन चीजों में कमी होती है, चलो मैं, या तो अटेंशन और एब्जॉर्प्शन, या फिर डोजेज। या तो हम उतना अमाउंट नहीं ले रहे हैं जितना हमें चाहिए, या तो फिर एकदम ध्यान पूर्वक नहीं ले रहे हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है कि अभी तक इतने दिन हो गए। और इस तरह की फीलिंग आना, ये हमें दर्शाता है कि भाई हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तो फिर हमको जो है मटेरियल वर्ल्ड में पूरा सेटलमेंट नहीं हो। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा कि मतलब मुझे तो लगता है कि पीछे मैंने इतना कुछ किया है बुरा, मैं कुछ राक्षस होंगे जरूर, कि करते करते मतलब ऐसे मैं बुरा ही मतलब ऐसे, वो तो ये है कि भगवान कृष्ण ने या भक्तों ने थोड़ा थोड़ा मुझे बचा रखा है, तो मैं तो ऐसे हूँ सच में ही। मुझे सपने भी ऐसे आते हैं भूतों के मुझे अभी भी, कि मैं भगवान का नाम लेके सोचूं मैं राक्षस थी क्या, मैं पूछ रहा मैं ठीक हूँ, तो मुझे से पूछूंगी, तो इतना ज्यादा क्यों ऐसा रहता है कि भक्ति में आते आते रुकावटें इतनी। और मैं सुन, चाहती हूँ कि कम से कम थोड़ा थोड़ा मेरी गति बढ़ती है, नहीं तो ब्रेक 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 ऐसे। जिसको भूतों के सपने आते हैं उनको नरसिंह आरती बिस्तर पे एक बार
लेट करके जब सोने लगे तो नरसिंह आरती करके सो। ठीक है। ठीक है, रात को सोते समय मैं तो वैसे 3 टाइम करती हूँ मैं नृत्य आरती, इसीलिए। अच्छा, लेकिन फिर रात को करना चाहिए। ठीक है, तो ये चला जाएगा। और कवच वगैरह भी पाठ कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। ठीक है, तो अभी हम इसको, अच्छा पावनी ज्योति में हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुक्रम। प्रभु जी, जैसा है कि हम कभी कभी जैसा बुक वितरण के लिए जाते हैं, तो फिर जब हम भगवत गीता के जब पैसे लेते तो उन लोगों का रवैया अलग ही हो जाता है कि अरे ये सब पैसे के लिए कर रहे, इस्कॉन वाले जो पैसे लूटे। तो फिर उन्हें क्या जवाब दे, उन्हें क्या बताए? पैसे मांगते वो भगवत गीता वापस दे देते प्रभु जी, नहीं चाहिए नहीं चाहिए बोलते फिर। एक्चुअली आजकल के सिनेरियो में ज्यादातर लोगों को बताना चाहिए, हमें इसके अच्छे गुणों के बारे में बताना चाहिए। ये बताना चाहिए कि अमेजोन वगैरह पे और फ्लिपकार्ट वगैरह पे ये बहुत कॉस्टली है। जैसे कि आप अमेजोन पे देखेंगे एक जगह पे ये 320 रुपए की है, नहीं, आप बता सकते हैं कि ये इसका रेट है। या फिर 210 रुपए में, तो आप 200 रुपए में हम दे रहे हैं, 200 रुपए में आप इसको फोटोकॉपी भी नहीं करा सकते, है ना? नहीं, इस तरह से बोल करके अगर आप बोलेंगे, उसकी पेपर क्वालिटी वगैरह ये सब दिखाएंगे, और उसमें कलर्ड पेजेस हैं, ये सब बोल करके फिर लोग ले लेते हैं। आप बस प्रयास करना है और भगवान को समर्पित कर देना है। कुछ लोग जरूर ले लेते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज ए ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी, इट इज नॉट अ मटेरियल एक्टिविटी कि आप कुछ टेक्निक लगाएंगे और लोग जो है ले लेते हैं। हम अपनी तरफ से टेक्निक बस इसलिए लगाते हैं कि एक प्रयास का एक हिस्सा है कि तरीके खोजना। एक लेक्चर है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, है ना? नहीं, अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स की 7 आदतें, तो इसको जाके सुनना चाहिए। ठीक है, कौन सा प्रभु जी, एक बार बताइए। लेकिन ये हिंदी में नहीं है, ये थोड़ा सा। एक्चुअली प्रभु जी, गीता जयंती के दिन या कोई कोई जब गीता दान में जब भगवत गीता देते हैं तो सबको फ्री में बांटते हैं ना। तो फिर उन लोगों को लगता है कि आप लोग पैसे में क्यों दे रहे, दूसरे तो सब फ्री में बांट रहे, फिर ऐसा वो जवाब देते हैं। तो ऐसे मतलब ये है कि उनको पहले तो ये बता सकते हैं फ्री। जब कोई हमें स्पॉन्सर करता है तब हम देते हैं, क्योंकि ये पेपर जो है हमें फ्री में नहीं आता है। पेपर हमें बार बार 70 लाख कॉपीज हमें अभी इसी समय पे बांटनी है, 10-15 दिन में। पूरे वर्ल्ड वाइड इसका जो है कई लाख कॉपीज जो है बांटी जाती है। तो इतनी सारी अगर हम बांटेंगे तो इतनी सारी के लिए कोई फ्री में नहीं दे सकता। ये सब बताना चाहिए, और ये बोलना चाहिए कि इसका प्रिंटिंग कॉस्ट ही हम ले रहे हैं, पेपर पेपर का कॉस्ट ले रहे हैं। क्योंकि पेपर हमें आसानी से नहीं मिलता है कि नहीं? यस प्रभु जी। ठीक है, और भी बहुत सारे इंटरनेट पे बहुत सारे टेक्निक्स हैं, वो सब कर सकते हैं। और बेसिकली जब आप प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे आप, हाउ टू बिकम ए गुड बुक डिस्ट्रीब्यूटर इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स। जो ज्यादा से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट करता है वो बन जाता है। जैसे मधुसुंदर प्रभु वगैरह को मैंने देखा है, एक दिन में 50,000 1 लाख की बुक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक ही दिन में। एक दिन में इतना बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना, 1000 बुक्स, मतलब समझो कि एक दिन में 1000, 1 to 1, 1 to 1 कैसे कर देते हैं हमारे 200, एक ब्रह्मचारी है यहाँ, वो 200 बुक्स एक दिन में कर, 200 बुक्स 1 to 1 लोगों को करके, पता नहीं कैसे करते। एक माता जी हैं यहाँ पर, स्टूडेंट है, उन्होंने 49,000 का एक दिन में किया, एक दिन में। और वो स्टूडेंट है आईजीएमसी में, यहाँ पे डॉक्टर है, 3rd ईयर में है, एक ही दिन में। पता नहीं कैसे ये लोग करते हैं। हम तो 10,000 15,000 भी क्रॉस कर लें तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, 15,000। लेकिन इतना हो जाता है अगर आप दिन भर प्रयास करेंगे।
तो आप 10,000 की बुक्स जो है अगर आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आराम से तो नहीं, प्रयास करना पड़ेगा, दिन भर प्रयास करेंगे तो 10,000 तो कर सकते हैं। चलो ओके प्रभु ठीक जी। है। तो धीरे धीरे, इतना जल्दी भी नहीं होगा। पहले मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट करता था जब नया नया था, तो कहाँ होता था, एक बुक भी हो जाते थे बड़ी खुशी होती थी। एक बुक भी, पर धीरे धीरे करते 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 धीरे धीरे हो जाते हैं। ठीक है। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद करना। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ठीक है, मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ। आज तो ये म्यूट ही नहीं किया था मैंने, सब लोग इतने नॉन डिस्टर्ब रहा। पर मेरा थोड़ा सा एक्चुअली दिन भर आजकल बहुत बिजी जा रहा है। फिर एकाएक से शाम को आते मैं सोचता हूँ कि थोड़ा पावर नैप लेकर के फिर आऊँ क्लास के लिए। लेकिन वो पावर नैप में कोई ना कोई डिवोटी आ जाते हैं, प्रभु जी 2 मिनट डिस्कस करना है, 10 मिनट डिस्कस करना है, कुछ ना कुछ के लिए कोई ना कोई आ जाते हैं। फिर वो पावर नैप या फिर कोई कॉल आ जाती है। आज मैं बस जा ही रहा था सोने के लिए। मैं 6:40 पे मैंने सोचा कि नहीं, 20 मिनट्स की नैप ले लूंगा तो ठीक रहेगी। फिर एक माता जी की कॉल आई, उन्होंने 20 मिनट्स, फिर वो पूरा वो चला गया। अरे नहीं, तो अभी पूरा अभी इस समय आंखें, शरीर, सब कुछ। फिर आज कुछ ऑफिसों में भी जाना था, इसलिए अभी थोड़ा सा लेट हो गया। कल से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं पावर नैप लेके आऊंगा, तो फिर ठीक रहेगा। ठीक है, सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर इस मीटिंग को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु जी। धन्यवाद करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।